सरकार पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कशिश न्यूज से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा से हेमंत सरकार खिलवाड़ कर रही है। सरकार इस गंभीर विषय पर तत्काल उचित कार्रवाई करे। सरकार पर बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। इस बार आरोप झारखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सामानों के खरीद में टेंडर घोटाला हुआ है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी हैं। जिस तरीके से आपने आरोप लगाया, इस आरोप के दरमियान देखेंगे जिस तरीके से सामान की खरीद बिक्री हुई है, सीधे तौर पर हाईकोर्ट की सुरक्षा पर आपने सवाल खड़ा किया है। सरकार किस तरीके से देखती है और सरकार लगातार एक एक घोटाले उसी की जांच एजेंसी की ओर से खुल रहे हैं। देखिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर अविलंब संज्ञान लें, क्योंकि मामला 3 में से एक जो स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, जुडिशरी के, स्टेट के सर्वोच्च बॉडी से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी को 1 सेकंड भी देरी नहीं करना चाहिए, अविलंब सुरक्षा को दुरुस्त करना चाहिए। उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायालयों का जरूरत पड़े तो केंद्रीय गृह मंत्रालय का वो सहारा ले, अगर टेंडर करने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन जो मौजूदा इशू वो है कि इन्होंने बिना टेंडर का सबसे पहले खरीद दिया। किसी इनिशियल ईयर में ये इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं तो उसी रेट पे खरीद लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन रेट्स बदलते हैं, महीने दर महीने रेट बदलते हैं। चलिए, उन्होंने टेक्निकल कमेटी बनाई स्पेशल ब्रांच के डीआईजी की अध्यक्षता में। उसने पाया कि 4 में से जो 3 चीजें खरीदी गई हैं हाई कोर्ट के लिए, उसमें एक एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, एक शीशा लगाकर वो अंडर व्हीकल, और जो एक इवेपोरेशन वाला डिटेक्टर है जो टीएनटी को डिटेक्ट करता है, आईडी को डिटेक्ट करता है, बॉम्ब को डिटेक्ट करता है, बड़े बड़े पीईटीएन जैसे एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करता है, सब फेल कर गए साहब। कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। 1 वर्ष पूर्व जून 2024 में सरकार को पता चल गया था कि ये 4 में से 3 फेल कर गए। अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों उस एजेंसी पर कार्रवाई नहीं हुई? क्यों संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है बहुत सस्पिशियस है। माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशगण, विद्वान अधिवक्तागण, जो आम लोग जाते हैं, सबकी सुरक्षा पर कहीं ना कहीं प्रश्न लग गया। तो हमारी मांग है राज्य सरकार से कि अविलंब, बिना 1 सेकंड गंवाए, ऐसा नहीं कल का इंतजार करे, आज की। प्रतुल जी, आपने जेल में 2G की बात की। कुछ दिन पहले ही जेल से एनआईए के एक जज को धमकी मिली थी और अब हाई कोर्ट के सुरक्षा में चूक बता रहे हैं आप। तो किस तरीके से इन दोनों चीजों को देख रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है? क्योंकि हाई कोर्ट में जजेस और वकील के अलावा और भी आम लोग जाते हैं और बड़े बड़े फैसले हाई कोर्ट सुनाता है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं राज्य रहा है, अभी भी काफी जिले उग्रवाद प्रभावित है। तो उच्च न्यायालय की जो चाहिए, हम अभी भी कह रहे हैं इस बात को कि साहब, उच्च न्यायालय की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी इंतजार नहीं करें, तुरंत अलग अलग एजेंसियों का सहयोग लें और कार्रवाई करें और तुरंत सुरक्षा को दुरुस्त करें। आखिर क्यों? जाहिर तौर पर कवर अप ऑपरेशन हो रहा है। कवर अप ऑपरेशन सरकार कर रही है, ऐसा आरोप बीजेपी का है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार हाई कोर्ट की सुरक्षा के लिए क्या कड़े कदम उठाती है, क्योंकि हाई कोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। ऐसे में अगर उसकी सुरक्षा में चूक होते हैं तो सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं। सहयोगी सुनील स्वान के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज।